द लोकसभा। तो ये एक्स ऑफिशियो वाला चक्कर नहीं है इसमें ना। पहले मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ना। जो स्पीकर है ना माय फ्रेंड, इनका ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता। मैंने क्या बोला? इनका ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता जब लोकसभा डिसॉल्व होती है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन। स्पीकर प्रो टेम का ऑफिस वहीं का वहीं रहता है। ओके, राइट। स्पीकर प्रो टेम का स्पीकर का ऑफिस वहीं रहता है। स्पीकर का ऑफिस कब डिसॉल्व होता है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू लोकसभा। जिस दिन न्यू लोकसभा पहली बार बैठती है उस दिन द प्रीवियस स्पीकर को ऑफिस डिसॉल्व हो जाता है। उस दिन प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं what is called as a speaker pro tem. Pro tem word comes from pro tempore. Pro tempore. Tempore is the word from time. Okay, temporal time. Okay. So when you have pro tem, if for the time being, temporary period के लिए, we will have a speaker pro tem. Speaker pro tem may himself or can be somebody else. He will conduct the elections to the new speaker. So what will happen? अब ध्यान से सुनते जाओ, अब ये साइकिल कंटिन्यू होगी। तो नए स्पीकर साहब बने, स्पीकर साहब बन गए। स्पीकर साहब जो बन गए हैं, he will determine a date. Now he will fix a date for the election of the deputy speaker. तो स्पीकर प्रो टेम बन गए। स्पीकर प्रो टेम ने स्पीकर के इलेक्शंस करवा दिए। स्पीकर जो बन गए उन्होंने इलेक्शंस करा दिए डेप्यूटी स्पीकर के। आइदर वेज अब ये स्टोरी फिर कंटिन्यू होगी। फिर 5 साल हम लोग स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे। फिर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। फिर स्पीकर का ऑफिस डिसॉल्व नहीं होगा। फिर फर्स्ट डे ऑफ द न्यू लोकसभा आएगी। फिर ओल्ड ऑफिस ऑफ द स्पीकर का ऑफिस डिसॉल्व हो जाएगा। प्रेसिडेंट साहब फिर स्पीकर प्रो टेम बनाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे चेयरमैन प्रोटेम से, तो चेयरमैन प्रोटेम वाज अ कंटिंजेंट सिचुएशन, होगी या नहीं होगी। स्पीकर प्रोटेम हर 5 साल में होगा ही होगा। इट इज मोर ऑफ अ रिचुअल रादर अ रिक्वायरमेंट। राइट नाउ बिजनेस ऑफ द हाउस जो मैंने तुम्हें बताया था, दैट द स्पीकर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कोरम ऑफ द हाउस। हमने बोला हुआ है कन्वेंशनली। मावलंकर साहब, जीवी मावलंकर साहब ने कन्वेंशनली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था 10%। ओके, और फिर हमारे वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया। ओके, स्पीकिंग किसको अपॉर्चुनिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, हाउ मच टाइम शुड बी अलॉटेड। बिल्कुल फिक्स टाइम अलॉटेड होता है, 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट का ही रिकॉर्डेड टाइम मिलेगा। ओके, विच कैन बी डिस्कस, विच बिल कैन बी डिस्कस, हाउ विच रेजोल्यूशन विल द लोकसभा पास और अडॉप्ट, ऑल इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर। अनबिलीवेबल पावर। ओके, चाहे वो वोट ऑफ थैंक्स हो, चाहे जो मर्जी हो, अनबिलीवेबल पावर्स विद रिगार्ड्स टू स्पीकर। तो इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जब इंदिरा गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाए। ओके, आर्टिकल 329A डलवाया था। 329A में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट not only the office of the prime minister, not only the office of the speaker, the office of the prime minister and the office of the speaker के इलेक्शंस को किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं होगा। जो भी इंक्वायरी होगी वो पार्लियामेंट इन हाउस करेगा। यू रियलाइज है, बड़ी अजीब सी बात है दैट द प्राइम मिनिस्टर, नाउ वी नो